नमस्कार, मैं हूं अरुण गौतम और आप देख रहे हैं ढाका टीवी। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे नमूने से मिला रहे हैं जो नमूना हमारे देश के युवाओं को किस तरह से धर्म के नाम पर भ्रमित कर रहा है, किस तरह से धर्म के आड़ में वो एक हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। जो एक पति पत्नी अपने जीवन को गुजारते हैं, उनकी जिंदगी में दरार डालने का काम कर रहा है इस धर्म के नाम पर। किस तरह से हमारे देश की दुनिया की महिलाओं का अपमान कर रहा है अपने धर्म का हवाला देकर, वो इस सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इस वीडियो में इस बाबा की बकचोदी आप जरूर सुनिएगा। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए, इश्क हो गया, लब हो गया, मैं लब करता हूं। सुनो, जो जन्नत में तुम्हारे लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तैयार की हुई और तुम रंडियों, खुजड़ों, खसरों, तवायफों की तस्वीरें और फिल्में देख देख कर अपने वक्त को जाया करते हो और अल्लाह अज़्ज़ व जल से एराज करते हो। देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। तो देखा आपने, इस वीडियो में मौलाना ये कह रहा है कि आप जो किसी लड़की से प्रेम करते हैं, या आपकी बीबी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप इन लोगों से जो प्रेम करते हैं वो फरेब है, झूठ है, ये कुछ नहीं है, बल्कि आप उस अल्लाह के बारे में सोचो जो अल्लाह आपके लिए 72 हूर रखा हुआ है। आप उस स्वर्ग में जाने के लिए तैयारी कीजिए। ये सब झूठ है, फरेब है, ये कुछ नहीं है। आप इनसे प्रेम ना कीजिए, ये प्रेम कुछ नहीं है, बल्कि अल्लाह ने जो आपके लिए 72 हूर का प्रेम रखा है ना, वही प्रेम आपके जीवन के लिए सबसे सुखदायी है। ये सब फरेब है। तुम यहाँ मैली कुचैली बीवियों को पाकर अल्लाह को भूल जाते हो और सड़ी गली औरतों के ऊपर दिल फेंकते हो ना, कहते हो हम आशिक हो गए। ये हरामखोर कह रहा है जो हमारे देश में औरतें रहती हैं, महिलाएं रहती है, इन औरतों महिलाओं को ये हरामखोर मौलाना कह रहा है कि सड़ी गली महिलाएं, यानी ये पूरे देश की, पूरी दुनिया की महिलाओं का अपमान कर रहा है। ये सिर्फ मुस्लिम महिलाओं की ही नहीं, बल्कि महिला पूरी प्रजाति का अपमान कर रहा है कि सड़ी गली, ये जो धरती पर है ना महिलाएं, ये सड़ी गली है। हाँ, इन गंदी मैली कुचैली औरतों के चक्करों में पड़कर इस ऐसी हुरों को ना जाया करो। मुसलमानों, कोई मजाक की बात नहीं है। ये हमारे नबी जो देख के आए हैं उनकी बात है जो मैं आपको बतला रहा। पता नहीं वो कौन सा नबी था जो इस धरती पर आया और इस मौलाना से कहा कि आप इस धरती के लोगों से प्रेम ना करो, आप जिन लोगों से प्रेम लगते हो, मोह माया, देश, इन सब से कोई मतलब ना रखो, यहाँ पे सिर्फ काम चलाओ के लिए जियो। ये बीबी, गर्लफ्रेंड, माँ बाप, इन सब का प्रेम कुछ नहीं है। तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ, इस दुनिया से उतना दिल लगाओ जितना तुम्हारी जरूरत पूरी हो सके। बस बकिया तैयारी किसके लिए करो? उस जन्नत को हासिल करने। क्या तैयारी करे बता, खुल के बोल, लोगों से बता ना क्या तैयारी किया जाए। हाँ, यही तेरा धर्म मजहब सिखाता है कि तैयारी करो जन्नत में जाने के लिए। ये धरती का जो प्रेम है ना, ये कुछ नहीं है। धरती के जो लोग हैं ना, इनसे कोई मतलब ना रखो, इनका प्रेम कोई मायने नहीं रखता, देश देशभक्ति कोई मायने नहीं रखती, बल्कि तैयारी करो। किसकी तैयारी करे भाई, खुल के बताना। अब आप ध्यान से देखिए इस वीडियो में आगे किस तरह से ये जन्नत का एक्सप्लेन करके बता रहे हैं कि वहां पर क्या चीज है, कैसे क्या क्या चीजें होती है। जैसे ये जन्नत से अभी 2-4 दिन पहले आया है, ये जन्नत से ही। कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ जैसी आंखें उनकी हूर की होगी और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। जरा सोचिए कितनी हवस छिपी है इस इंसान के अंदर और उस नबी के अंदर जो ये बातें कह रहा है। कितनी हवस भरी कि चमड़ी नहीं गुद्दे दिखेंगे, इतनी हवस इन लोगों के अंदर छिपी है सिर्फ जन्नत जाने के लिए। अब आप कहेंगे कपड़ों के बीच से गूदे कैसे नजर आएंगे? लेकिन मौजूदा साइंस, मौजूदा दुनिया ने हर चीज हमें ये सब यकीनी सतह पर ले आए हैं। वो आप एक्सरे मशीन के टेबल पर लेटते हो कपड़ा पहन करके, हैं, तो आपकी हड्डियों तक के गूदे तक दिखाई देते हैं कि नहीं देते?
अभी यहां पर इस बुढ़े ने विज्ञान का हवाला दिया। ये बात सबको पता है कि विज्ञान ने बहुत ही तरक्की की ही है और जिस माइक से ये बोल रहा है ये भी विज्ञान की ही देन है, लेकिन ये विज्ञान की बात कर रहा है धरती पर। तो सोचो जहां जन्नत की बात कर रहा है वहां पर कैसे लोग पहुंचे होंगे। हाँ, विज्ञान तो धरती पर है ना। और ये जो बात कर रहा है कि 70 हूरों के 70 कपड़े होंगे, 72 हूरों के पास, सबके पास 70 कपड़े होंगे। अबे बहन की, टेलर धरती पर होते हैं, सिलाई मशीन का आविष्कार धरती पर हुआ। तेरे जन्नत में कौन सिलेगा कपड़ा बे? 70 हूरो 72 हूरों के लिए 70 कपड़े। अबे घोचू, आत्मा इंसानों की होती है ना कि कपड़ों की जो स्वर्ग में वो चली जाएगी। कपड़े कहां से लाता है तू वहां पर बता? टेलर साला भारत में है, धरती पर है, दुनिया में है। सिलाई मशीन धरती पर आविष्कार हुआ और तू बात कर रहा है कि 70 नहीं 72 हूरों के लिए 70 कपड़े हैं। वो तुम्हें देखकर सजे संवरेगी और तुम उसे देखकर सजोगे और संवरोगे। जन्नती भी जब भी रुख फेर कर उसकी तरफ देखेगा उसकी आंखों में 70 गुना हुस्न ज्यादा पाएगा। अभी बैठ के वो देख रहा है, फिर इधर फेर करके फिर जब दोबारा देखेगा 70 गुना दुगना हुस्न उसके अंदर पाएगा। तुम कहां पड़े हुए हो मुसलमानों, कहां सो रहे हो? हाँ? ये जो हसीन और खूबसूरत हूरें मिलेंगी क्या सिर्फ चूमने और बगलों में बिठाने के लिए मिलेंगी? नहीं, आप उनसे हम बिस्तरी भी करेंगे, मजे लेंगे, यहां से कहीं ज्यादा लज्जत वहां हासिल होगी। ये हरामखोर 72 हूरों के सपने दिखा रहा है और बता रहे कि वहां पर वो 72 हूरें तुम्हारे साथ ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। अब एक वास्तविकता ये है और हमारे देश के लोगों की मूर्खता ये है, एक बात आपको माननी पड़ेगी या आप मानते भी होंगे कि अगर आप अपने आसपास में या आप किसी भी चीज से या अपनी बेबी से, अपनी गर्लफ्रेंड से या चाहे किसी भी चीज से अपने आसपास के लोगों से अगर आप प्यार करेंगे तो आपको उसके बदले प्यार ही मिलेगा। अगर आप जिसके साथ जैसी भावना रखोगे उसकी भावना आपको वैसी मिलेगी। अगर आप किसी को प्यार करोगे यहां पर तो आपको उसके बदले प्यार ही वो देगा, चाहे वो कोई भी हो, बच्चा, बुढ़ा, जवान, बीबी, गर्लफ्रेंड, कोई भी हो, उसके बदले आपको प्यार ही मिलेगा। और ये सच है, वास्तविकता है और ये बात आप जानते भी हो। लेकिन ये सब जानते हुए भी अपने ही देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं। तुमको इस जन्म में यहां पर तो प्यार नहीं चाहिए, लेकिन सपने देख रहे हो 72 हूरों के। तुम्हें वहां प्यार चाहिए लेकिन यहां पर लोगों से ईर्ष्या करोगे, लोगों को मारोगे, लोगों को पीटोगे, अपनी बीवी से झगड़ा करोगे, मां को डांटोगे, तो यहां पर ये प्रेम आपका नहीं दिख रहा है। यहां पर उसके बदले आपको प्रेम नहीं चाहिए। लेकिन जिस चीज को दुनिया देखी नहीं, जानती नहीं, कोई लॉजिक नहीं, उस बात पर आपका अटूट विश्वास है और आप 72 हूरों के सपने देख रहे हो और वहां प्यार पाने की कोशिश कर रहे हो। जरा सोचो, 72 हूरों के सपने दिखाकर ये कैसे अनर्गल बातें कर रहा है। मुझे तो ये लग रहा है अब कि हमारे देश में जो बलात्कार होते हैं, रेप होते हैं, ऐसे ही लोग तैयार करते हैं, ऐसे ही लोग तैयार करते हैं जो भी कह रहा है कि धरती पर लोगों से प्रेम ना करो बल्कि उस प्रेम के बारे में सोचो, उस 72 हूर के बारे में सोचो, सिर्फ क्योंकि वही तुम्हारी असली जिंदगी है। इस जिंदगी में किसी से मोह माया, किसी से प्यार वाली भावना ना रखो। मैं बस आपसे चलते चलते यही कहना चाहूंगा कि हमारी ये छोटी सी जिंदगी है, 50-60 सालों की जिंदगी। इस जिंदगी में खुश रहो, अपने जो आसपास लोग हैं उनसे प्यार करो, उन्हीं के साथ खुश रहो। हमारी ये दुनिया, हमारी धरती क्या कम है क्या स्वर्ग से? क्या जन्नत से कम है हमारी ये धरती? बस आप अपने दिल में खुशी पालो, जन्नत आपको आपके आसपास ही दिखेगी। हम इस धरती को जन्नत बनाएंगे और अपनी बीबी को हूर बनाएंगे। इस पर काम करो, ये चीजें सोचो, ना कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में आकर और अपनी भोली भाली जिंदगी को ऐसे बर्बाद ना करो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।